त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। देवभूमि के निवासी देखा था एक सपना, हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ, मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गई। तो मिला पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। 1969 में नरगिस और सुनील दत्त ने फिल्म पाकीज़ा के कुछ हिस्से देखे। उन्होंने कमाल अमरोही को इस फिल्म को पूरा करने के लिए मना लिया और उन्होंने मीना और कमाल की मुलाकात भी तय कर दी। कमाल अमरोही मीना से मिलने चले गए। उस समय हिंदुस्तान टाइम्स ने इस मुलाकात को कुछ इस तरह लिखा, दोनों के बीच में कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन उनकी आंखों से आंसू झरझर बहते रहे। कमाल अमरोही ने फिल्म को दोबारा शुरू करने के टोकन अमाउंट के रूप में मीना कुमारी को एक सोने की किडनी दी और कहा कि वो फिल्म के बाकी हिस्से में भी मीना को उतना ही खूबसूरत दिखाने की कोशिश करेंगे जितनी वो 10 साल पहले थी। लगते हैं
राह गुजर से दीवाना वार गुजरे, कांधे पे अपने रखकर अपना मजार गुजरे, बैठे हैं रास्ते में दिल का खंडहर सजाकर, शायद इसी तरफ से एक दिन बहार गुजरे। रात रात भर जाग जाग कर इंतजार करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं। रात रात भर जाग जाग कर इंतजार करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं। जब जब बादल चांद से खेले आँख में चोले, जब जब भौरा फूल से बोले प्यार की बोले, उस घड़ी सनम तुमको याद हम बार बार करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं। रात रात भर जाग जाग कर इंतजार करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं। पछताते नैन बिछे हैं राह में, काश के तुम आ जाते। जब से तुम गए हमको हम नए बेकरार करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं। रात रात भर जाग जाग कर इंतजार करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। देवभूमि के निवासी देखा था एक सपना, हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ, मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गई। उत्तराखंड तो मिला पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। मोहतरमा, मामा, दीदी, मामा, मिया, खाइए तो सही। मामा मिया।
मीठे से भी मीठा मामा मिया। ओए, ओलंपिक हीरो डर गया यार? दूर भी अब तक तो निकल जाते, ट्रेन तो दूर थी। रेलवे ने मुझे असली हीरो बनाया है दोस्त। मुझे तुम्हारी भी चिंता है और रेल में बैठे हुए यात्रियों की भी। मानव रहित रेल क्रॉसिंग पर सावधानी बरतें, अपने परिवार और देश के हीरो बने। भारतीय रेल, आपकी सुरक्षा हमारा ध्येय। फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग जब तक दोबारा शुरू हुई, मीना कुमारी की सेहत काफी गिर चुकी थी। शराब की वजह से उनका लिवर खराब हो चुका था। फिल्म को पूरा करने का वादा निभाने के लिए उन्होंने अपने आप को पूरी तरह बटोरा और जल्दी से जल्दी फिल्म को पूरा करने की कोशिश में लग गईं। फिल्म पाकीज़ा फरवरी 1972 में रिलीज हुई और इसके महज 2 महीने बाद मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 50s और 60s की सुपरस्टार मीना कुमारी की माली हालत उनके मौत के वक्त भी वही थी जो उनकी पैदाइश के समय थी। हॉस्पिटल के बिल चुकाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। लम्हे उड़ते हैं कभी या तो तितलियों की तरह, या कभी खुशबुओं की मानिंद चीख उठते हैं। सिमटते फैलते सांचे के वक्त में ढलकर, अजीब शक्ल में बनकर जमाना रखते हैं नाम। वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह, आज यूं मिलते हैं जैसे कभी पहचान थी। वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह, आज यूं मिलते हैं जैसे कभी पहचान थी। वो जो मिलते थे कभी। देखते भी है तो यूं मेरी निगाहों में कभी अजनबी जैसे मिला करते हैं राहों में कभी। इस कदर उनकी नजर हमसे तो अनजान थी। वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह, आज यूं मिलते हैं जैसे कभी पहचान थी। वो जो मिलते थे कभी। एक दिन था कभी यूं ही जो मचल जाते थे, खेलते थे मेरी जुल्फों से बहल जाते थे। वो परेशान थे मेरी जुल्फ परेशान थी। वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह, आज यूं मिलते हैं जैसे कभी पहचान थी। वो जो मिलते थे कभी। वो मोहब्बत वो शरारत मुझे याद आती है। दिल में एक प्यार का तूफान उठा जाती है। थी मगर ऐसी तो उलझन में मेरी जान थी। वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह, आज यूं मिलते हैं जैसे कभी पहचान थी। वो जो मिलते थे कभी। मीना कुमारी को ट्रेडिशनली उनके ट्रेजिक रोल्स के लिए जाना जाता है। उनके होठों के कर्व,
उनकी गहरी आवाज जो कभी कभी सिर्फ सिसकी की तरह सुनाई पड़ती थी, हर अंदाज को नफासत और खुमारी के साथ पेश करना, और उनकी मुजस्सम खूबसूरती ने जो लोगों के दिलों में जगह बनाई, वो शायद आज तक किसी और हीरोइन को नसीब नहीं हुई। अल्लाह ने उन्हें बेपनाह हुस्न, दर्द, फन और शायरी के हुनर से भरपूर नवाजा। ट्रेजिक रोल्स के अलावा मोहब्बत के हर पहलू को उन्होंने अपने रोल्स में बखूबी जिया। उनकी फिल्में किसी न किसी रूप में उनकी जिंदगी का आईना कही जा सकती हैं। जीभ को पूरा फोल्ड कर लेंगे, मुंह बंद कर लेंगे और इस तरह से नाक से श्वास लेना है कि वो वायु नाक से होते हुए आपके गले को छूते हुए अंदर गई। अगर आपने आंखों के ऊपर फाउंडेशन नहीं लगाया है, पूरे फेस पे लगा लिया, तो आंख बिल्कुल डल लगेंगे। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। बैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी और लाइफॉन। मेरीगोल्ड हॉस्पिटल, अच्छी सेहत, सच्ची खुशियाँ। मयूर एक्टिव से जो चाहे बनाओ, हेल्थ और स्वाद की गारंटी। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहाँ बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट।
नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। आगरा में 3 दिन से बंद मकान में विस्फोट से सनसनी, विस्फोटक रखे होने की आशंका। गुटखा पर बैन को लेकर अब तक तैयारी नहीं, गुटखा लॉबी के दबाव में बैन पर असमंजस। कानपुर में मातम में बदली होली की खुशी, गंगा में नहाने के दौरान डूबने से 7 की मौत, 2 को बचाया गया। लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज, बूंदाबांदी के साथ कई इलाकों में हुई हल्की बारिश, गर्मी से मिली राहत। और यूपी के पूर्वांचल में आज है होली, मस्ती में डूबे लोग। नमस्कार, अपना यूपी के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर को लेकर के। सबसे पहले खबर आगरा से है। आगरा के थाना छत्ता के कश्मीरी बाजार में घर में धमाका हुआ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इस धमाके में मकान के परखच्चे उड़ गए। पुलिस के मुताबिक घर कई दिनों से बंद पड़ा था और इसमें सिलेंडर फटने से यह धमाका हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि कई दिनों से बंद पड़े मकान में सिलेंडर कैसे फटा। सूत्रों के मुताबिक इस मकान में लो इंटेंसिटी बम और बारूद होने की आशंका है, लेकिन थाना छत्ता पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। स्थानीय लोगों की माने तो थाना छत्ता के महज 3 सिपाही आकर बस मौके को सामान्य तौर पर देखकर वापस चले गए। इसके बाद पुलिस ने इस मसले में कोई गंभीरता वहां पर नहीं दिखाई है। आपको बता दें कि जिस मकान में विस्फोट हुआ है वो एक तबाइफ का कोठा है और इस मकान में करीब 5-6 दिन से कोई नहीं था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से विस्फोट के बाद वहां पर सब कुछ बिखरा हुआ है। 3 दिन से बंद था ये मकान और उसमें विस्फोट हुआ है। मकान में विस्फोटक रखे होने की आशंका जताई जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि सिलेंडर फटा है, लेकिन इस बारे में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। पुलिस के अधिकारियों ने घटना को गंभीरता से नहीं लिया है। कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। सिर्फ सिपाहियों को मौके पर भेजकर कार्रवाई की रस्म अदायगी करने की कोशिश की गई है। बातचीत करने के लिए आगरा से हमारे संवाददाता रंजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत, जानना ये चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ जानकारियां लग पा रही हैं, किस वजह से ये धमाका हुआ है, क्या कुछ हो सकता है? जी, हमको मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये धमाका करीब सुबह 6 बजे के आसपास का है। स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाका बहुत ज्यादा जबरदस्त था। अनुपम, अगर इसमें प्राथमिक तौर पर देखा जाए तो लो इंटेंसिटी विस्फोट जिसको कहा जाता है वो है, लेकिन पुलिस से बात की गई थी, छत्ता से बात की गई तो उनका कहना है कि यहाँ पर जो है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, उसके बाद धमाका हुआ है, सिलेंडर फटा है। लेकिन अनुपम, देखने वाली बात यह कि किचन जो है वो मकान के पिछले हिस्से में है, जबकि जो विस्फोट हुआ है वो मकान के अगले हिस्से में विस्फोट हुआ है। अनुपम, और लोगों का कहना काफी जबरदस्त धमाका था। अगर
सिलेंडर फटना था तो पिछले हिस्से में धमाका होना था, लेकिन धमाका अगले हिस्से में हुआ है जहाँ पर पुलिस से लगातार बात करने के बाद ही पुलिस का कोई ऐसा जवाब नहीं आ रहा जिससे संतुष्टि मिल सके। रंजीत, ये बताइए कि आसपास के लोग क्या कुछ बता रहे हैं वहां पर कि ये मकान कब से बंद था, कौन इसमें रहता था, क्या कुछ जानकारियां वहां से आपको लग पा रही हैं? साथ ही साथ पुलिस के आला अधिकारियों से जब आप संपर्क स्थापित कर रहे हैं तो आखिर क्या कह रहे हैं वो? अनुपम, आसपास के लोगों का कहना है करीब पिछले 4 या 5-6 दिन से ये मकान बंद है। इस मकान का विवाद भी चल रहा है, कोई संपत्ति को लेकर आपस में दो पड़ोसियों में आपसी विवाद भी चल रहा है इस मकान को लेकर, और 7 दिन से मकान बंद था। पुलिस कह रही है कि 20 साल से मकान बंद था, या कि तो इस मामले में अभी पुलिस को खुद जानकारी नहीं है। अनुपम, पुलिस को भी तफ्तीश उस स्तर की नहीं हुई है कि आखिर वहां पे क्या था। अगर दिवाली वाला बारूद जो दिवाली या ईद पर इस्तेमाल किया जाता वो भी था, तो किस मात्रा में था, इतना बड़ा विस्फोट कैसे हुआ है, ये चीज पुलिस अभी तक तफ्तीश नहीं कर सकी है, और न ही पुलिस ने जहमत उठाई है वहां पहुंचने की किसी अधिकारी ने कि वहां पर जाके मामले की तफ्तीश की जाए। रंजीत, ये बताइए कि जिस तरह से मकान में विस्फोटक होने की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे में अभी तक क्या कोई टीम वहां पर मौके पर पहुंची है? क्या कोई जांच पड़ताल शुरू की गई है या सिर्फ खाना पूर्ति करके सिपाही वापस लौट गए? अनुपम, पिछले 4 घंटे हो चुके हैं इस धमाके को, लेकिन 3 सिपाहियों के बाद पुलिस का कोई भी, इवन इंस्पेक्टर रेंज का कोई अधिकारी तक वहां नहीं पहुंचा। वहां सर्किल ऑफिसर की तो बात छोड़ने या एसपी सिटी की बात छोड़ने कोई इंस्पेक्टर रेंज का भी अधिकारी वहां तफ्तीश करने नहीं पहुंचा है। रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। रंजीत, हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे कि कोई भी आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। मकान में विस्फोटक रखे होने की आशंका जताई जा रही है। 3 दिन से बंद मकान में विस्फोट कैसे हुआ, सवाल यहां पर यह है। अगर कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है, सिर्फ सिपाही मौके पर पहुंचे हैं, तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरह की घटनाओं पर कितनी गंभीरता दिखाती है। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। भारत का पहला और सबसे बड़ा शॉपिंग चैनल अब आ रहा है आपके फेवरेट ETV नेटवर्क पर रात 12:30 बजे अपने सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स लेकर। खरीदिए वो पॉपुलर ब्रांड्स जो दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में लोग खरीद रहे हैं, सही कीमत और जबरदस्त डिस्काउंट्स के साथ। ऑर्डर कीजिए और पाइए प्रोडक्ट्स की डिलीवरी घर तक बिल्कुल मुफ्त। देखिए होम शॉप 18 के बेहतरीन प्रोडक्ट्स रात 12:30 बजे। ऐसा देश नहीं कोई दूजा, यहाँ चरणों की हो पूजा। पैर तले है जन्नत, यहाँ झुक जाए सब आगे, यहाँ पीछे दुनिया सफर में साथ एक्वालाइट फुटवेयर, हर कदम विश्वास के साथ। मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड लार्जेस्ट मॉल एंड मल्टीप्लेक्स बाय सुपरटेक। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड देख के कलोल कर दी खावे तारा तारा, फिर सुबह शाम दूध दाखे टोल भर दी खाके फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी, इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, उसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल पर हैंगआउट।